नमस्कार। हम सब जानते हैं कि आज के दौर में पत्रकारिता एक बेहद आकर्षक और जोखिम भरा क्षेत्र है। आकर्षण इसलिए क्योंकि ये एक तरीका है कि आप अपने पसंदीदा सितारों से मिल सकें, उन सारी हस्तियों से मिल सकें, उनसे बात कर सकें, उन तक पहुंच सकें। इसलिए बॉलीवुड में रुचि रखने वाले युवाओं को पत्रकारिता बहुत भाती है। जो खेल जगत में रुचि रखते हैं उनको पत्रकारिता बहुत भाती है और उसका कारण ये आकर्षण है। लेकिन पत्रकारिता यही नहीं है, पत्रकारिता इससे आगे है। नमस्कार, रिपोर्टर दीदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था और ऐसा बहुत दिन से हो रहा था कि मुझसे जो जुड़े युवा साथी हैं वो कहीं ना कहीं चाहते थे, या उन्होंने एक बार मुझे कहा भी था, बहुत बार कहा कि पत्रकारिता के बारे में बात होनी चाहिए। और हमें भी लगा कि निश्चित रूप से बात होनी चाहिए, क्योंकि 17 साल का जो अनुभव है, जो मैंने सीखा है मीडिया के क्षेत्र में, मेरी इच्छा है कि उसे साझा किया जाए। और चूंकि आज के दौर में हर विद्यार्थी तक आप सीधे नहीं पहुंच सकते, ऐसे में ऑनलाइन माध्यम एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हमने तय किया कि हम कार्यशालाएं करवाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि कार्यशालाओं से पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए कि किस तरह से अपनी बात रखते हैं या वो क्या चाहते हैं, वो ये समझ सकें। तो ये हमारी इच्छा भी है और आप लोगों की इच्छा भी है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आज से हम पत्रकारिता की कक्षा शुरू कर रहे हैं। पत्रकारिता के अतिरिक्त हम अपने युवा साथियों से ऐसे संवाद जारी रखेंगे जिसमें वो खुद बात करना चाहते हैं और बात करने की कोशिश भी करते हैं, मगर वो हो नहीं पाता है। और ऐसे युवा साथी, ऐसे बच्चे, मैं साथी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी नज़र में उनमें इतनी ताकत है कि वो अपनी सृजनात्मकता से चीज़ों को बहुत आगे ले जा सकते हैं। आज पत्रकारिता एक महंगा कोर्स है जो कि एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे के लिए अफोर्ड कर पाना बेहद मुश्किल है। ऐसी स्थिति में ये एक तरीका हमारी समझ में आया कि उनकी ज़रा सी मदद हो जाए। हम ये नहीं कहते कि आप हमारी बातचीत से बहुत कुछ जान जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप का अपना आकर्षण क्या है, आपकी अपनी रुचि क्या है, आपकी अपनी कोशिश क्या है। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम पत्रकारिता के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही जो ज़रूरी बातें हैं, जैसे व्यक्तित्व निर्माण को लेकर या बॉडी लैंग्वेज को लेकर, हम समय समय पर अपने हम दोस्तों के ज़रिए भी या उन लोगों के ज़रिए भी जो ये जो चीज़ें हैं वो बच्चों तक ले जा सकें, युवाओं तक ले जा सकें, उनको भी लाने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन शुरुआत रिपोर्टर दीदी की क्लास से। तो आज हम जानेंगे कि पत्रकारिता क्या है। हम सब जानते हैं कि हम कुछ भी अच्छा काम करते हैं या कोई भी हमारी समस्या होती है तो हम सब की इच्छा होती है या हम सब चाहते हैं कि हमारी बात लोगों तक पहुंचे। अगर पत्रकारिता के प्राचीन समय में जाकर देखें, अगर पौराणिक काल में देखें, तो नारद मुनि को विश्व का पहला पत्रकार या इस पूरे ब्रह्मांड का पहला पत्रकार माना जाता है। हालांकि जब पुराणों में या धारावाहिकों में उनको जिस तरह से दिखाया जाता है, वो जिस तरह की चीज़ें करते हैं उसको इधर की उधर कहना कह सकते हैं। लेकिन जो पत्रकारिता है वो इससे आगे की चीज़ है। पत्रकार का काम जनता की आवाज़ बनना है। हालांकि आज के दौर में ये कहना एक तरह का यूटोपिया है, क्योंकि हम आपको बहुत व्यावहारिक बातें बताना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जब आप पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखें तो खुद इतने मजबूत हों कि आपको सच को स्वीकार करने में आसानी हो और आप कहीं
ज़्यादा मजबूत होकर एक खुले दिमाग से इन चीज़ों को आगे ले जा सकें। वो इसलिए क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र को साहित्य की तरह ही बहुत ज़्यादा आदर्शवादी बना दिया गया है। यहीं से दिक्कत होती है। हम जो विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं वो एक आदर्शवादी पत्रकारिता है, लेकिन हम जब फील्ड में कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है कि पत्रकारिता का जो पिरामिड है वो पूरी तरह उलट दिया गया है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस क्षेत्र में जब भी कदम रखें हम इसे एक प्रोफेशन की तरह ही देखें, क्योंकि ये प्रोफेशन है। लेकिन प्रोफेशन जब आपका पैशन बन जाता है तो ये आपको इस क्षेत्र में बहुत आगे ले जाता है और इसके ज़रिए आप एक बहुत अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। तो हमारा जो आज का पहला सबक है, जब भी आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जाएं, किसी प्रकार के आदर्शवादी विचारधारा से मुक्त होकर जाएं। जिस तरह मेडिकल एक प्रोफेशन है, जिस तरह से वकालत एक पेशा है, जिस तरह से पुलिस अधिकारी भी एक पद है या पुलिस एक सेवा है, उसी तरह से पत्रकारिता भी एक सेवा है, एक प्रोफेशन है, एक कार्य क्षेत्र है। और इसमें जरूरी है कि हम चीजों को जैसा है वैसा देखें। नारद मुनि की तरह नमक मिर्च लगाकर बात करना अच्छे पत्रकार का काम नहीं होता है। और ये भी कि चीजों को इस तरह से ले जाना कि एक सही रास्ता उसके सामने से निकल जाए। तो पत्रकारिता जो है एक कार्य क्षेत्र है। व्यावसायिक पत्रकारिता आप इसी को कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि पत्रकारिता में पैसे कैसे मिलते हैं। तो पत्रकारिता चूंकि एक कार्य क्षेत्र है, इसमें दो तरीके से काम होता है। एक तो आप कहीं नौकरी करते हैं, क्योंकि आजकल बहुत से अखबार हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम हैं और आप वहाँ पे नौकरी कर सकते हैं। इसी तरह एक ये आपका हुआ कि आपने नौकरी की, और दूसरी तरफ है कि आप मुक्त रूप से यानी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, यानी फ्रीलांस जर्नलिज्म। इसमें होता है कि आप जो लिखते हैं, लेख लिखते हैं, कभी मांग के अनुसार लिखते हैं तो कई बार अपने हिसाब से लिखते हैं और फिर इन जितनी वेबसाइट्स हैं या जो भी एजेंसीज हैं उनसे संपर्क करके जो अपना काम है आप उन तक पहुंचा देते हैं और इसके बदले में आपको पारिश्रमिक मिलता है। तो वो होता है फ्रीलांस जर्नलिज्म। तो आपने जाना कि पत्रकारिता एक कार्य क्षेत्र है और पत्रकार में जो पत्रकार दो तरीके से काम करता है। एक वो नौकरी कर सकता है और दूसरा होता है फ्रीलांस जर्नलिज्म। फ्रीलांस जर्नलिज्म में होता यह है कि इसमें भी दो तरीके से लोग काम करते हैं। कई बार जो लोग होते हैं वो फ्रीलांसिंग ही करते हैं मगर किसी संस्थान से जुड़े रह सकते हैं। और एक तरफ फ्रीलांसिंग वो भी है कि आप किसी संस्थान से जुड़े नहीं हैं, आप अपना जो काम है, आपने जो लिखा, अपना लेखन या आपने जो आज के दौर में तो जो वीडियोस बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं वो उस संस्थान तक, मीडिया संस्थान तक पहुंचा देते हैं या उनको दे देते हैं। उनकी मांग के अनुसार भी आप बनाते हैं और वो उसके बदले में पारिश्रमिक देता है। ये जान लीजिए कि जो पत्रकार नौकरी करते हैं उनको वेतन मिलता है और जो अनुबंध के अनुसार जो फ्रीलांसिंग करते हैं उनको शुल्क मिलता है या उनकी फीस मिलती है। इस तरह से देखें, ये दो चीजें हो गई। अच्छा, इसके बाद सवाल होता है कि पत्रकारिता की परिभाषा क्या है। आज हम आपको पत्रकारिता की परिभाषा समझा के ही आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे। तो हम बता दें कि पत्रकारिता वह माध्यम है जिसके लिए
दृश्य एवं प्रिंट मीडिया दोनों जरूरी है। एक बात आप ये जान लीजिए कि पत्रकारिता जो है उसमें आज के दौर में आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी है, ऑडियो विजुअल माध्यम भी है, रेडियो पर भी समाचार होते हैं, कई सारे माध्यम होते हैं और ये चीजें और बढ़ती जा रही हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात आपके लिए ये समझना है कि इन सबका जो मूल है वो प्रिंट मीडिया है। एक अच्छा पत्रकार बनने के लिए जरूरी है कि आप समस्या को समझें और चीजों को समझें और उसके जो बिंदु हैं, जो समस्याएं हैं, जो आप कहना चाहते हैं, वो बात आपको कहनी आती हो, कहने से भी ज्यादा आपको लिखना आता हो, आपकी भाषा अच्छी हो, आपका व्याकरण अच्छा हो, आपकी जो भी भाषा है, आप चाहे अंग्रेजी में लिखें, चाहे हिंदी में लिखें, बांग्ला में लिखें, उर्दू में लिखें, आप जो भी लिखें, शर्त यह है कि आपको वो लिखना आना चाहिए। यानी यहाँ आपके लिए इस बात में छूट की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप कुछ भी लिखेंगे और चल जाएगा। दिक्कत यह है कि हमारी कक्षाओं में या हमारे जितने भी माध्यम हैं उनमें दिक्कत यह है कि भाषा और व्याकरण पे जोर देना छोड़ दिया गया है। समस्या यहीं पर है। लेकिन आप जब पत्रकारिता में आते हैं तो आपकी योग्यता की एक कसौटी ये भी है कि जब आपकी कॉपी संपादन के लिए जाए तो उसमें गलतियां कम से कम हो, व्याकरण कम से कम हो, क्योंकि अखबार का जो समय है या न्यूज मीडिया का जो समय है उसमें किसी भी संपादक के पास इतना समय नहीं होता कि वो एक खबर को लेकर बहुत सारा समय दे सके या आधे घंटे या 1 घंटे का समय दे सके। उसके पास खबरों का अंबार होता है। ऐसे में अगर आप गलतियां जारी रखेंगे तो मुमकिन है कि आपकी कॉपी में या आपने जो भी लिखा है उसमें गलतियां बहुत जाएं और जब आपकी कॉपी गलतियों से भरी होगी तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ेगा, बल्कि कई बार मजाक भी उठ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि जब भी आप पत्रकार बने तो चाहे जिस भी भाषा में करें उसके व्याकरण और अपनी लेखन शैली पे बहुत ज्यादा ध्यान दें और उसको बहुत ज्यादा कैजुअली ना लें। इसके अतिरिक्त बातों को निष्पक्ष तरीके से कहना आना चाहिए। पत्रकार जो लिखता है वो निबंध नहीं लिखता, उसे उतना ही कहना होता है जितनी उसकी जरूरत है। एक पत्रकार और संपादक या लेखक में एक बुनियादी फर्क है। जब आप खबर लिखते हैं तो आप उसमें अपनी सोच को सामने नहीं लिख सकते हैं, वो सामने नहीं लाते हैं। आपका काम होता है सूचना देना। आप अगर बहुत ज्यादा जरूरी हुआ तो 1 या 2 लाइन दे सकते हैं, मगर पूरी खबर जब आपकी विचारधारा में परिवर्तित हो जाती है तो वहां कहीं ना कहीं निष्पक्षता खत्म हो जाती है। अगर आपको लगता है कि लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है तो इसके लिए पत्रकारिता में एक और धारा है, फीचर एक ऐसी विधा है जिस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आरंभिक तौर पर हम आपको ये समझा दें कि वो ऐसी विधा है वहां पे जो आपने देखा आपने लिखा, लेकिन उसके साथ ही वहां आप ये भी लिख सकते हैं कि आप उसे देखकर क्या महसूस कर रहे हो, हालांकि वो भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। पत्रकारिता एक बहुत अनुशासित माध्यम है। एक अच्छा पत्रकार बनने के लिए जरूरी है कि आपके अंदर वो अनुशासन हो, वरना चीजें बिखर जाएंगी और आप जो कहना चाह रहे हैं वो नहीं कह पाएंगे। हमने भाषा शैली की बात की, हमने ये कहा कि आप सूचना को निष्पक्षता के साथ दीजिए और ये भी जरूरी है कि आपके लेखन में कसाव हो, चीजों को बिखरने नहीं देना है। और ये भी कि कुछ भी अशालीन भाषा का इस्तेमाल ना करें।
आप किसी व्यक्ति के विरोध में भी लिख रहे हो या वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं भी हो, लेकिन जब आप एक खबर लिखते हैं तो आप वो व्यक्ति नहीं रहते हैं, आप एक पत्रकार रहते हैं, जो कि एक प्रोफेशन है, जो कि एक अनुशासन है, और आपको इसी के अनुसार वो चीजें रखनी होगी। आज की जो कक्षा है वो हमने परिचय तक ही रखी है। अगले एपिसोड में यानी पत्रकारिता की क्लास के यानी रिपोर्टर दीदी की क्लास के अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे पत्रकारिता की जो परिभाषाएं हैं, जो विभिन्न परिभाषाएं हैं, उन पे बात करेंगे। हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताइए कि आप क्या जानना चाहेंगे, क्या लिखना चाहेंगे, ताकि हम उस विषय को तैयार करके आपके सामने रख सकें। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।